दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फेसबुक के ऊपर मेरा ऑफिशियल पेज है जेम EU इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की तरफ से, जिस पर आप लोगों को पूरे यूरोप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ वीज़ा दे रही हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या नई अपडेशंस हैं, कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं लीगल तरीके से, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं अपने उस ऑफिशियल पेज के ऊपर शेयर करूँगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग चाहते हैं इमिग्रेट करना लीगल तरीके से बिना किसी परेशानी के, तो आप ज़रूर उस पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों पुर्तगाल के लिए, जो लोग पुर्तगाल में हैं मुझे सुन रहे हैं, मेरा एक पुर्तगाल का ग्रुप भी है, अगर आप उसे ज्वाइन करें ताकि मैं पुर्तगाल के रिगार्डिंग जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं उसमें शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को टाइम पर चीज़ें पता लगती रहें। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो उस ग्रुप के अंदर मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। अगर कहीं जॉब की पॉसिबिलिटी भी है तो मैं वो भी उसमें शेयर करूँगा, तो आप लोग उसे भी ज़रूर फॉलो करें दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ के बारे में पूछा है। एक तो जुलाई और अगस्त की क्या अपडेट चल रही है इस समय ईमेल्स की, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अगर आपकी कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं या आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, वो कंपनी ब्लैक लिस्ट है कि नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे दोस्तों। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि सेफ ने ऑटोमेटिक ईमेल्स जो हैं वो जून 2020 तक जिन लोगों के पेपर लॉक हुए थे उन लोगों को सेंड कर दी है। तो अगर अभी भी हमारे कोई भाई, हमारी बहन या कोई फैमिली ऐसी है जो अभी भी इंतज़ार कर रही है कि उन्हें अभी तक सेफ की तरफ से ईमेल नहीं आई है और उनकी फाइल जून 2020 या उससे पहले लॉक हुई है, तो आप तुरंत सेफ में कॉल करें। अगर सेफ वाले फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आप उन्हें ईमेल ज़रूर करें और पता करें कि क्या प्रॉब्लम हुई है दोस्तों। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज़ सपा का पोर्टल, अपना सेफ का पोर्टल ओपन करने के लिए आप पीसी या लैपटॉप का इस्तेमाल किया करें, फ़ोन के ऊपर ओपन ना किया करें, क्योंकि कई बार उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती नहीं है और हम कहीं सी इस वजह से पीछे ना रह जाएं कि अभी तक हमें कुछ रिसीव नहीं हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे जुलाई और अगस्त की क्या अपडेशन चल रही है ईमेल्स को लेकर के। तो दोस्तों लगभग 31 जुलाई तक जो फर्स्ट ईमेल सेफ की तरफ से आती है, यानी कि जो फाइल एक्सेप्ट करने की ईमेल है, वो मेरा ख्याल है कि सब लोगों को रिसीव हो चुकी है। तो अगस्त की मेरा ख्याल है कि शायद 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। अगस्त वाले जिनकी फाइलें अगस्त 2020 में लॉक हुई थी उनको फर्स्ट ईमेल यानी कि एक्सेप्टेंस की ईमेल जो है वो आ जाएगी। पर दोस्तों अभी मुझे एक मैडम ने फ़ोन किया था पिछले फ्राइडे को, और वो थोड़ा परेशान थी कि भाई 30 जुलाई तक कई लोगों की ईमेल आ चुकी है और उनकी ईमेल जो है वो अभी तक रिसीव नहीं हुई है, अभी कहीं मेरी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो मुझे लगा दोस्तों हो सकता है आप में से कई लोग हों जो इस चीज़ को लेकर अक्सर परेशानी में चले जाते होंगे कि पता नहीं मेरी अब तक फाइल रिसीव क्यों नहीं हुई है। तो दोस्तों मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से समझिए कि जो एक्सेप्टेंस की ईमेल है वो कंप्यूटर जनरेटेड नहीं होती है, वो ऑटो जनरेटेड रिस्पॉन्स नहीं होता है। वो आपको सेफ का इमिग्रेशन ऑफिसर, यानी कि जिसके पास आपका केस गया है, वो जब आपके केस को पूरी तरह से चेक कर लेता है, फिर वो आपको ईमेल का रिस्पॉन्स करता है कि हमने आपकी जो फाइल है वो एक्सेप्ट कर ली है। तो अगर ज़रूरी नहीं कि अगर 30 जुलाई की ईमेल सबको ही आएंगी, नहीं हो सकता है कि अगर 30 जुलाई वाले दिन फ़र्ज़ करिए अगर 100 लोगों की फाइल लॉक हुई थी तो 100 के 100 लोगों को रिसीव नहीं होगी, 20 को रिसीव हो सकती है या 25 को रिसीव हो सकती है, हो सकता है 50 लोगों को रिसीव हो जाए, हो सकता है 95 लोगों को रिसीव हो जाए। और बाकी के जो फाइल्स हैं वो जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर उसे क्लियर करेगा तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा ईमेल के ज़रिए। तो आपने दोस्तों बिल्कुल घबराना नहीं है कि अगर आपके साथ वालों की ईमेल आ चुकी है, सेम डेट में आप लोगों ने फाइल लॉक कराई थी और अभी तक आपकी नहीं आई है, तो वो इस वजह से डिले हो रही है कि अभी तक आपका केस जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास है, वो जैसे ही क्लियर करेगा और आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी।
और दोस्तों, जिन जिन लोगों ने अपनी फ़ाइल लॉक करवाई थी और उन्होंने अभी तक कोई ना कोई मिस्टेक की हुई है, जिस किसी ने भी लॉक करी थी, अगर उसने लॉक करते समय कोई मिस्टेक कर दी है, कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दी है, तो प्लीज़ आप लोग अपनी जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसे बार बार चेक किया करें। कई दफ़ा ये सेफ जो है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, वो आपको वेरिफिकेशन के लिए ईमेल भेज सकता है कि हमें ये डॉक्यूमेंट जो है फिर से सबमिट करवाइए और इतने वक्त के अंदर आप हमें मिले, क्योंकि आपके सर्कल में ऐसे कोना को ज़रूर आपको मिल जाएगा जिसको सेफ की तरफ से ईमेल्स आई हैं कि आप हमें इतने तारीख को मिले कुछ डॉक्यूमेंटेशन की हमने वेरिफिकेशन करने की। दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत जल्द जो है आप सब लोगों की ईमेल रिसीव होंगी। और जो फिंगर्स की डेट है वो जून तक कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों मैंने अपनी किसी एक वीडियो में भी कहा था कि मुझे उम्मीद है कि सेफ जो है वो दिसंबर तक सभी पेंडिंग केसेस को क्लियर कर देगी। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है कि कोई 28 या 29 नवंबर को जून 2020 वालों को फिंगर्स की डेट मिल चुकी है। अब उसके आगे की डेट जो है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगी फाइलें उनको मिलेगी। तो अभी हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि जुलाई वालों को जो डेट है वो तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि सेफ जो है वो जुलाई और अगस्त दोनों को एक साथ डेट भेजें। ये भी हो सकता है कि वो जुलाई, अगस्त, सितंबर को एक साथ डेट भेजें या सिर्फ जुलाई को भेजें। कब भेजेंगे अभी तक इसका कोई अपडेट रिसेंट तो नहीं है मेरे पास, पर जैसे ही आएगा मैं अपने ग्रुप के अंदर भी शेयर करूँगा उस चीज़ को दोस्तों। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, परमात्मा पे आप विश्वास रखिए और ज़रूर आपकी फाइल क्लियर होगी और आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि भाईजान आप हमें बताएं कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, जिस कंपनी का मेरे पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, आजकल ब्लैक लिस्ट कंपनीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे पास जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्लैक लिस्ट है कि नहीं। कैसे पता करें कि वो कंपनी जो है वो ब्लैक लिस्ट हुई है? तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने करनी है कि जब भी आप कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, जब भी आप जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं, आपने सबसे पहले अपना सुगरेंसा सोशल का ऑनलाइन एक्सेस लेना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी जो कंपनी है वो ब्लैक लिस्ट है कि नहीं, वो आपको सुगरेंसा सोशल के जो आप टैक्स पे करते हैं, जो आप सैलरी पे करते हैं, आपको वहाँ से पता लग सकती है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप लोगों को सुगरेंसा सोशल कॉल करना होगा और ये सवाल पूछना होगा। और दोस्तों, कॉल आप तभी कर सकते हैं अगर आपके पास जो ऑनलाइन एक्सेस होगा उस चीज़ का, तभी। क्योंकि ऑनलाइन एक्सेस लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के जो भी बेनिफिट्स आपको मिलने हैं वो सारा कुछ, क्या ऐड हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आपका टैक्स पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपकी कितनी सैलरी आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, कितनी कट गई है, इसकी सारी डिटेल जो है वो आपको अपने सोशल सिक्योरिटी के जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ से पता लगेगी दोस्तों। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक सुगरेंसा सोशल का जो कॉन्ट्रैक्ट, जो ऑनलाइन एक्सेस है वो नहीं लिया है, तो वो प्लीज़ ज़रूर लें। और जो जो लोग अभी जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले हैं, काम स्टार्ट करने वाले हैं, वो पहले सुगरेंसा सोशल का ऑनलाइन एक्सेस लें, उसके बाद आप अपनी जॉब उठाएं। और दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मुझे लगभग जितने भी लोगों ने ये सवाल किया है वो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं। उनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, वो वहाँ काम कर रहे हैं और बाद में पता लग रहा है कि वो कंपनी ब्लैक लिस्ट है। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ये बात दोस्तों, आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, जो आपको जॉब दे रहा है, वो आपसे नहीं बताएगा। वो आपको नहीं बताएगा कि मेरी जो कंपनी वो ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, क्योंकि अगर वो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसके पैसे मर रहे हैं दोस्तों। ये बहुत शर्मनाक बात है कि हम लोग कुछ पैसों के लिए किसी का फ्यूचर ख़राब करने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को ठीक करिए, सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाइए। उनका फ्यूचर जो है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है। इसमें अगर आप झोल कर रहे हैं तो आप उनके फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं, ऐसा ना करिए। तो दोस्तों, इसका सलूशन मैंने आपको जैसे बताया है कि बहुत सिंपल है। आप लोगों ने सुगरेंसा सोशल का ऑनलाइन एक्सेस लेना है। अगर आप किसी रीज़न से ऑनलाइन
आप प्रेजेंट नहीं हैं यहाँ पर, आप नहीं आ सकते, आप वर्क में बिजी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आप मुझे ईमेल करें। जिन जिन लोगों के पास ऑनलाइन एक्सेस नहीं है और वो नहीं आ सकते हैं, तो आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको ऑनलाइन एक्सेस ले करके दूंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और आप वहाँ बैठे अपना चेक करिए कि मेरा जो सुरेंद्र सोशल में मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से क्या चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन इतनी ही है। आज की वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इतनी दे पाऊँगा। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लिख करके मुझे बताएं। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी कोई जानकारी गलत है, अधूरी है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम उसे करेक्ट कर सकें। दोस्तों, आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।